Hello, students. Hope you all are doing well. My name is Apeksha and I will teach you all English. So, today we will learn the summary of chapter 4 of class 8, the book Honeydew, and the name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So, students, what are you getting? Like, what is the point that you are getting from the name of the chapter? There is a name of a person, Bipin Chaudhary, and there is something related to the lapse of memory. Lapse, अंतर आना मेमोरी मेमोरी में मेमोरी जो होती है हम लोगों की. नाउ वी विल गेट व्हाट एग्जैक्टली द स्टोरी इज इन द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, there is a thing before you read. This is very necessary for any chapter. Why? Because it give you a overview, like what exact the stanzas are going to tell you about. So firstly I will finish this one. Do you have a good memory? Has your memory ever played any trick on you? Forgetfulness often pull you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists. Though there are many witnesses to the contrary, what is the suspense all about? ऐसा होता है कि किसी-किसी की मेमोरी बहुत शार्प होती है, हमें याद होता है कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ था, लेकिन किसी-किसी की मेमोरी शार्प नहीं होती। और जब हमारी मेमोरी शार्प नहीं होती तो हम बहुत आसानी से ट्रिक करे जा सकते हैं, हमारे साथ कोई भी बहुत आसानी से धोखा कर सकता है। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन अ टाइट स्पॉट. फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी, कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है. क्यों? फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, उसको भूल जाना, एक ऐसा हिस्सा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, उसको भूल जाना कैन इवन ड्राइव यू क्रेजी, को पागल तक कर सकता है. इस स्टोरी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. बिपिन बाबू भूल ही गए थे कि वो कभी रांची गए थे, जबकि उनको ऐसे बहुत सारे विटनेस दिए गए कि वो रांची में थे, लेकिन वो नहीं माने. नाउ वी विल गेट इन डिटेल दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop it in at Kalicharan's in New Market to buy books. Every Monday, हर सोमवार को बिपिन चौधरी जब भी अपने काम से लौटते थे तो वो कहाँ जाते थे? कालीचरण's एक शॉप है न्यू मार्केट में. क्यों? बुक्स खरीदने के लिए. Crime stories, ghost stories, and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. अब यहाँ पर दिया गया है कि उनकी क्या पसंद थी पढ़ने में. उनको क्राइम स्टोरीज बहुत पसंद थी, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स बहुत पसंद थे, और वो कम से कम 5 किताबें खरीदते थे ताकि उनका पूरा वीक निकल जाए उनको पढ़ने में. ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, मतलब लोगों से घुलना मिलना उनको ज़्यादा पसंद नहीं था. हैड फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही कम दोस्त थे उनके. एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और किसी से बेफिजूल में बात करना उनको नहीं पसंद था. आइडल मतलब ऐसे ही बिना किसी काम के, बेवजह. टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज जब वो कालीचरण की शॉप पर गए तो उनको क्या लगा कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत करीब से. He turned around and found himself looking at a round faced, meek looking man who now broke into a smile. वो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा कि एक इंसान है जिसका चेहरा गोल है. मीक का मतलब होता है क्वाइट, हम्बल, शांत, और उन्हें देखते ही वो हंस पड़ा. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. उस इंसान ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को पहचान नहीं पाए. बिपिन बाबू ने क्या कहा? क्या हम कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुद्रू फॉल्स. वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा कि अरे, हम रोज़ मिलते हैं, हम पूरे हफ्ते में रोज़ मिले हैं, और मैंने तो एक गाड़ी अरेंज करी है ताकि मैं आपको हुद्रू फॉल्स इज़ द नेम ऑफ प्लेस, वहाँ ले जा सकूँ. In 1958, in Ranchi, my name is Parimal Ghose. रांची?
फिर वो इंसान बताता है कि 1958 की बात है रांची में, और मेरा नाम है परिमल घोष। रांची रांची और इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क। दिस वाज सेड बाय बिपिन बाबू बिकॉज बिपिन बाबू had not even a single memory that he had ever been to Ranchi. So he was surprised and said, Ranchi? Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, Do you know who I am? बिपिन बाबू को अब लगा कि ये मेरी नहीं, ये इस इंसान की गलती है। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। हाँ, मैंने बहुत बार सोचा लेकिन मैं कभी जा नहीं पाया। बिपिन बाबू हंसने लगे और कहने लगे, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्राउज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू यू नो यू? डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? उस मैन की कभी कभी जब हम वेन वी आर वेरी शॉक्ड, वी आर वेरी सरप्राइज्ड, वी जस्ट रेज आर आईब्राउज। तो यही हुआ, द मैन रेज्ड हिज आईब्राउज और अपनी जीभ उसने जीभ कट, बिट हिज टंग मतलब बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू फिर से अपनी बुक शेल्फ की तरफ मुड़ गए और कहा कि आपको कोई मिस्टेक है, आप कोई गलती कर रहे हैं, मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। हु वॉज द मैन हु वॉज लाफिंग? परिमल घोष, हु सेड दैट वी हैव बीन टुगेदर इन रांची। तो वो हंसने लग गया। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट योर right knee. I bought you iodine. I had fixed up a car. Now what is happening, students? Parimal Ghosh is trying to recall Bipin Babu with some of the things that they had done in Ranchi. The things are कि क्या आपको याद नहीं आप हुद्रू में गिर गए थे और आपकी राइट नी पे कट लग गया था? आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहत द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए जल्दी से एक गाड़ी का इंतजाम किया था ताकि आप अगले दिन नेतरहत जा सकें। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं पाए क्योंकि आपके घुटनों में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग समवन एल्स यू नो was also in Ranchi at that time? क्या आपको सच में कुछ याद नहीं आ रहा? रांची में उस वक्त कोई और भी था जिसको आप जानते हैं। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील। आप एक बंगलो में रुके थे, आप दिनेश मुखर्जी को जानते थे और आप कहते थे कि मुझे होटल में रुकना नहीं पसंद। इंस्टेड यू प्रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय बावर्ची, लेकिन वही कोई खाना आपको कोई शेफ, बावर्ची का मतलब होता है बच्चों शेफ, cook, we have our chef in our home, like most of the people do have a chef in their home, so that is called bawarchi in Hindi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. Mr. Mukherjee अपनी बहन के साथ रहते थे। You had a big argument about the moon landing, remember? और आपकी एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट भी हुई थी, याद है आपको? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trip. Am I right or not? ऐसे ही परिमल घोष tried to keep him telling that this happened, that happened, so that Bipin Babu can recall all the things that happened back then in Ranchi. Bipin Babu spoke quietly, his eyes still on the book. बिपिन बाबू अभी भी बहुत शांत थे और उनकी आंखें अभी भी उनकी किताबों पर थी। Which month in 58 are you talking about? 58, 1958, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बात थी तो बिपिन बाबू ने कहा आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। तो परिमल घोष ने कहा कि मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। बिपिन बाबू ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से कहा कि नहीं सर, आपको कोई मिस्टेक हुई है। मैं 58 में कानपुर में था अपने एक दोस्त के साथ, आपको एक भूल कर रहे हैं आप। गुड डे, हैव अ नाइस डे। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन परिमल घोष ना गया, ना ही उन्होंने बात करना बंद करा। वेरी स्ट्रेंज,
One evening I had tea. फिर again Parimal Ghosh is trying to make him recall what things had happened back then. The things are very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi. When Bipin Babu had paid for the book and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. Utter disbelief का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना कि अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। बिपिन बाबू को फिर से याद दिलाने की कोशिश करी परिमल घोष ने कि मैंने आपके बंगलो में आपके साथ चाय पी थी, आपने मुझे बताया था आपके बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ 10 साल पहले गुजर गई हैं और आपका एक भाई है। बट बिपिन बाबू डिडंट रिकॉल्ड एनीथिंग एंड ही बिहेव्ड लाइक ही डोंट नो परिमल घोष। नेक्स्ट, Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street into the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? Sitaram is the name of his driver. Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Intruder कोई ऐसा इंसान जिसको आप ना जानते हो, अनजान आदमी. He had never been to Ranchi, no question about it. बिपिन बाबू की कार कहाँ पर पार्क करी जाती थी? बेल्ट्राम स्ट्रीट में, जो कि कहाँ था? लाइट हाउस सिनेमा में। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गंगा की तरफ से लेकर चलो और गाड़ी में बैठकर वो ये सोचने लगे कि मैंने उस स्ट्रेंजर को, उस इंट्रूडर को इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों दी? मैं तो कभी रांची ही नहीं गया, तो इसके बारे में कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। इनकन्विंसिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था कि वो कैसे एक इंसिडेंट भूल सकते हैं जो महज 6 या 7 साल पुराना है, क्योंकि बिपिन बाबू की मेमोरी बहुत एक्सीलेंट थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, फिर भी वो शॉक और कंफ्यूजन के स्टेट में ही रहे पूरे जर्नी में। Was he losing his mind? But how could be that? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet was he losing his mind? क्या वो पागल हो रहे थे या क्या वो अपनी मेमोरी खो रहे थे? बट ये कैसा हो सकता है कि वो अभी भी काम करते हैं? बहुत ही बड़ी फर्म है और जो वो जॉब करते हैं दैट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा या खराब उनसे हो गया हो। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ? और फिर भी एक इंसान उनके बारे में इतना कुछ जानता है कैसे? He even seemed to know some intimate details. Intimate बहुत ही personal, निजी, उसको उसकी उनकी intimate details भी पता है। The bag of books, wife's death, brother's insanity. These all are the things that Parimal Ghosh was trying to tell him. The only mistake was not having gone to Ranchi, not a mistake, a deliberate lie. मैं रांची गया, ये उसकी एक भूल नहीं, ये शायद एक बहुत बड़ा झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजा ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस। 58 में वो तो कानपुर में थे अपने एक दोस्त के घर में, और उस दोस्त का नाम क्या था? हरिदास बागची। ऑल Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. तब बिपिन बाबू ने क्या सोचा कि ठीक है, मैं एक बार उसको लिखूंगा, राइट, आई विल राइट टू हिम, आई विल राइट अ लेटर टू हिम। देन सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लेफ्ट फॉर जापान विद हिज वाइफ a few weeks ago, and now Bipin Babu didn't had any of his address. But where was the need for proof? Now Bipin Babu thought कि अब मैं proof कहाँ से लाऊं? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, and that was that.
उन्हें खुद पर यकीन था अच्छे से कि वो कभी रांची नहीं गए, और बस वो रांची नहीं गए। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू। स्टिमुलेटिंग मतलब एक तरह से लहराना, कि रिवर की ब्रीज लहरा रही थी और बहुत ही लेकिन बिपिन बाबू के दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाली पोजीशन थी कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। ही नो एवरीथिंग अबाउट मी, अबाउट माई ब्रदर, अबाउट this that when my wife died, about this that I don't have kid, then why he was lying about Rachi? Because Bipin Babu was very sure that he had not been to Rachi ever. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. Now the thing is that Parimal Ghosh told him that you had a cut in your right knee. बिपिन बाबू थॉट टू चेक, उन्होंने सोचा कि मैं चेक करता हूँ क्या मेरे राइट नी पे कुछ है, और उन्होंने अपने ट्राउजर्स को अपवर्ड्स फोल्ड करा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, देयर वॉज अ मार्क, जैसा कि परिमल घोष ने बताया था वहाँ एक मार्क था। कभी भी आपको जब चोट लगती है बहुत गहरी तो उसका मार्क हमेशा रह जाता है, तो वहाँ पर एक मार्क था उनके नी में। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड अकर्ड, और बिपिन बाबू को बिल्कुल नहीं याद आ रहा था कि ये इंजरी उनको कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। दैट वॉज वेरी इम्पॉसिबल। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. फिर वो याद करने लगे क्या पता बचपने में मैं कभी गिर गया हूँ, लेकिन उनको याद नहीं आया। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. बिपिन बाबू को तभी याद आया कि उस आदमी ने दिनेश मुखर्जी की बात करी थी और कहा था कि वो भी उस टाइम रांची में थे। द बेस्ट थिंग surely would be to ask him. He lived quite near in Beninandan Street. What about going right now? But then, if he had never really been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? बिपिन बाबू ने सोचा क्यों ना मैं उनसे जाके मिल लूं, वो तो पास में ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं कभी रांची गया ही नहीं तो वो कैसा सोचेंगे कि मैं उनसे कॉन्फर्मेशन ले रहा हूँ, और किस चीज़ की। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Going nuts मतलब going crazy, going mad. No, it would be ridiculous to ask him. तो उन्होंने लास्ट में डिसाइड करा कि नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनसे पूछना बेकार है, मैं नहीं पूछूंगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़्म कुड बी, और वो जानते थे कि दिनेश का सरकाज़्म, मजाक करने का तरीका कितना खराब है। Sipping a cold drink in his air conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. अपनी कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठे हुए बिपिन बाबू को थोड़ा सा आराम लगा। उन्होंने सोचा क्या बकवास है, जस्ट बिकॉज उन्हें कोई काम नहीं है तो कोई भी आके किसी को भी तंग करता है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। रात में डिनर के बाद वो अपने बिस्तर पे अपनी किताब पढ़ने में इतना खो गए कि वो उस दिन उस इंसान के बारे में भूल ही गए जिनसे वो न्यू मार्केट में मिले थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गए तो पिछले दिन की जितनी भी बातें थी वो उनके दिमाग में घूमे जा रही, और वो बार बार सोच रहे थे कि अगर उस आदमी को मेरे बारे में सब कुछ पता है तो रांची वाली बात पे वो मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। नाउ Bipin Babu was thinking about that man constantly because he was quite shocked that he know everything about me. How could he do a mistake that I had been to Ranchi? Am I going mad, or had he done any mistake? He was in a very big confusion. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. लंच से पहले उन्होंने सोचा एक बार दिनेश मुखर्जी को कॉल कर लेते हैं। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face would not show.
फ़ोन पर बात करना अच्छा रहेगा, सामने से एटलीस्ट मुझे एम्बैरेस तो नहीं होना पड़ेगा। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। ये उनका नंबर था, रैंडम कोई नंबर, तो विपिन बाबू ने उनका नंबर डायल किया। हेलो, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what is the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. उन्होंने कॉल करा, कहा मैं दिनेश से बात कर सकता हूँ? मैं बिपिन। उन्होंने कहा हाँ जी। तो बिपिन बाबू ने बोल दिया बिना कोई बात करे कि क्या आपको याद है वो इंसिडेंट जो 58 में हुआ था? क्या आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है? 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That is the thing I have got to know. Wait, just a minute. 58. Just let me check in my diary. तब वो कहते हैं कि 58 कौन सा इंसिडेंट? वही कोलकाता में? अच्छा रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। For a minute there was silence. Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. 1 मिनट के लिए पूरी शांति हो गई। बिपिन बाबू की हार्टबीट बहुत तेज चलने लगी और उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड देन, बट you had know about this one, the trip to Ranchi, you were there too. That is all. But what is all this sleuthing about? Now, the thing is that he said that yes, I had been to Krishnanagar for a nephew's wedding and then I had been to Ranchi. But why are you investigating? Because you are in Ranchi also. आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप भी तो रांची में थे। इस sleuthing का मतलब होता है investigate करना। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो। एनीवेज थैंक्स। बिपिन बाबू ने ये बोलकर फ़ोन काट दिया कि नहीं, बस मैं जानना चाहता था, चलो शुक्रिया। Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जब उन्होंने दिनेश से बात करी कि उन्होंने भी बोला कि मैं रांची में था, उस इंसान ने भी बोला मैं रांची में था, बट आई जस्ट कांट रिमेंबर दैट आई हैड बीन टू रांची और नॉट। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया, उन्होंने टिफिन नहीं खाया, उन्हें भूख नहीं लगी, एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड, शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड। After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a wall. विपिन बाबू ने कहा नहीं, मैं ऐसे डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकता। इट्स बीन 25 years आई एम वर्किंग विद दिस फर्म, बट आई हैव नेवर फेल्ट समथिंग लाइक दिस। ही इज नोन एज अ वेरी केयरफुल एंड करेक्ट, नॉट कन्फ्यूज एम्प्लॉय, बट टुडे हिज हेड वॉज वॉल। उनका सर चकरा रहा था। बैक होम एट 2:30 इज द टाइम गिवन, जब वो जिस वक्त अपने घर आए। Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, had a fairly recent and significant one at that. उन्होंने सारी चीज़ें इकट्ठी करना शुरू करा, उन्होंने सोचना शुरू करा, लेकिन उनको सब कुछ याद आ रहा था। बस वो एक रांची वाला इंसिडेंट वो बिल्कुल भूल चुके थे। दैट वाज जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम हिज हेड, जो कि बहुत हाल फिलहाल का इंसिडेंट था, बहुत पुराना नहीं था। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, टू हैव गोन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। बिपिन बाबू हमेशा से रांची जाना चाहते थे, और जब उन्हें ये बात पता चली कि वो रांची गए थे, उन्होंने अपने सब काम किया, लेकिन उनको याद नहीं, दैट वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था उनके लिए। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
7:30 पे उनका सर्वेंट आया उनके पास और कहा कि चुन्नी बाबू एक नाम है, ये आए हैं और कह रहे हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. Bipin Babu knew what Chunni had come for. Chunilal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. चुन्नी को वो कब से जानते थे, अपने स्कूल टाइम से जानते थे. और चुन्नी क्यों आते थे उनके पास बार बार जॉब के लिए. बिपिन बाबू कह चुके थे वो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी वो हमेशा आ जाते थे. बिपिन बाबू सेंट वर्ड that not only was it not possible for him to see चुन्नी now but not in several weeks. बिपिन बाबू ने बोला अपने सर्वेंट को कि उनको कहो मैं अभी अभी क्या, मैं कुछ हफ्तों के लिए उनसे नहीं मिल सकता. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember ask something about the 58 trip. There was no harm in asking him. जैसे ही उनका सर्वेंट जाने लगा, उनको एकदम से लगा कि क्या पता उनको ये सब चीज़ें याद हों और मैं उनसे कुछ पूछ सकूं. Bipin Babu hurried down the stair and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned around hopefully. बिपिन बाबू जल्दी से अपने लिविंग रूम में गए. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, लेकिन बिपिन को देखते ही वो रुक गए. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? चुन्नी, तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरी है और तुम मुझे काफ़ी वक्त से जानते हो. क्या तुम थोड़ा सा सोचकर बता सकते हो कि क्या मैं 58 में रांची गया था? Chunni said 58. It must have been 58 or was it 59? आप 58 की बात कर रहे हैं या 59 की? You are sure that I did go to Ranchi? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. Do you know? Do you mean you have doubts about having gone at all? Did I go? Do you remember clearly? अब यहाँ पर बात ऐसे हुई कि बिपिन बाबू ने कहा क्या तुम्हें अच्छे से याद है मैं रांची गया था. एंड चुन्नी सेड क्या आपको डाउट है कि आप रांची गए थे, क्या आप खुद नहीं याद? चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken or drugged something? Have you taken to drugs or something? चुन्नी सोफे पर बैठकर काफी देर उन्होंने घूरा और कहा कि आपने ड्रग्स वगैरह लिए हैं क्या? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendships does not mean to you much, but at least you had a good memory. You cannot really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करते. ये भी जानता हूँ कि आप फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन आपकी एक गुड मेमोरी है. क्या आप सच में रांची वाला ट्रिप भूल गए? बिपिन बाबू had to turn away from Chuni's incredulous stare. बिपिन बाबू उनके उस स्टेयर से, उनके घूरने के तरीके से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए. Of course, you worked in a travel agency. You remember that. You don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Now, Chuni is trying to make him recall the things that he had done for him in 58. You don't look too well, you know. Bipin Babu sighed and shook his head. ऐसे ही कुछ चीज़ें चुन्नी ने उनको याद दिलाई और कहा कि आप मुझे सही नहीं लग रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही. बिपिन बाबू ने हाँ में अपना सर झुकाया. I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है. मैं एक स्पेशलिस्ट से मिलूंगा. Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. बिना किसी डाउट के ये बिपिन की ही कंडीशन थी कि चुन्नी ने अपनी जॉब के बारे में कुछ नहीं पूछा और वो वहां से चले गए. परेश चांदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptom. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately.
You must cure me of this horrible illness. I cannot tell you how it is affecting my work. वो एक डॉक्टर से मिले जिनका नाम था परेश चांदा। वो एक यंग फिजिशियन थे और बिपिन बाबू ने बहुत डेस्परेटली कहा कि प्लीज़ आप मुझे ठीक करो। ये जो हॉरिबल इलनेस है, ये जो इतनी भयानक सी बीमारी है, ये मेरा काम बहुत अफेक्ट कर रही है। मैं अपना काम नहीं कर पा रहा। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary? He said, sorry, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is one quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work or not, but it is worth of a try. It can do no harm. डॉक्टर चांदा ने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस में आज तक मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा। क्या पता वो काम ना करे, लेकिन अगर वो काम नहीं भी करा तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। बिपिन बाबू लर्नड फॉरवर्ड एंशियसली। बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा एंशियस, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली उनकी बातें सुन रहे थे। एज फार एज आई कैन मेक आउट, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Rachi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Rachi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do anything at the moment. I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer. Sleep is essential or the symptom will get more pronounced. डॉक्टर ने क्या कहा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर से रांची जाएं। क्या पता वो सारी चीज़ें देखकर आपको वो चीज़ें फिर से आपके दिमाग में आ जाएं। अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज his situation was very critical. Vipin's Babu case was very critical. So doctor had not experienced anything far then. So he suggested him a nerve tonic and a tranquilizer. Nerve tonic एक तरह की मेडिसिन है, tranquilizer एक ऐसी दवाई जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। आपका जितना भी दिमाग में स्ट्रेस हो वो उसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, वो रिलीज होता है, तो वो उन्होंने उनको दिया। Bepin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first class ticket for the Ranchi for same evening. अगले दिन सुबह बिपिन बाबू को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। क्यों? बिकॉज ही हैड अ मीटिंग विद डॉक्टर द very previous day. So he was feeling very light hearted. He had his breakfast and then gave a call to his office. उन्होंने वहाँ उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, प्लस अपनी टिकट कराई और रांची जाने के लिए तैयार थे उसी शाम में। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. जब सुबह वो ट्रेन से रांची पहुंचे तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि वो वहाँ कभी नहीं आए हैं। बिकॉज द सिनेरियो वाज वेरी अननोन फॉर हिम। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अबाउट अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वो स्टेशन से बाहर आए, एक टैक्सी ली और किसी डेस्टिनेशन पे जाने से पहले उन्होंने टाउन में घूमना शुरू करा। वाई? बिकॉज द डॉक्टर हैज सेड दैट once you will reach Ranchi, you will see things which may be familiar to your memory and that will help you a lot. He realized that the street, the building, the hotel, the bazaar, the Morabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance मतलब जुड़ाव, slightest हल्का सा भी। उन्होंने रियलाइज़ करा कि वहाँ की सड़कें, बिल्डिंग्स, वहाँ के होटल, वहाँ के बाज़ार, वहाँ के मार्केट, उनको हल्का सा भी ऐसा नहीं लगा दैट ही हैड बीन टू रांची बिफोर। ही वॉज वेरी नम, वेरी कन्फ्यूज्ड। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या हुड्रू फॉल्स जाऊं, क्या कुछ काम आएगा। वाई? बिकॉज ही हैड अ कट ऑन हिज नी when he had been to Hudru Falls in 58. He did not believe so, but at the same time he did not wish to leave with a feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. पहले तो उनका मन नहीं करा उन्होंने, क्योंकि उनको लगा मुझे कुछ भी रिजेम्बलेंस नहीं लग रहा है, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। बट देन ही थॉट, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ ट्राई। ही डिडंट वांट टू रिग्रेट दैट ही हैडंट ट्राई so much, so he arranged a car for Hudru. At 5 o'clock the same afternoon noon in Hudru, two Gujarati gentlemen
फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स पिकनिक पे जाने वाले लोग डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. 5 बजे के करीब हुद्रू में उन्होंने दो गुजराती लोग थे जो पिकनिक के लिए आए थे. उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू बहुत ही अनकॉन्शियस जहाँ your mental state is not working, that is called a unconscious state where you don't know what exactly is happening in your surroundings, what exactly is happening with you, that is a unconscious state. So दे फेल्ट कि बिपिन बाबू एक बहुत ही अनकॉन्शियस स्टेट में है और वो उनके पास गए. बिपिन बाबू ने सबसे पहली चीज़ ये कही, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट. ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वहाँ जाकर भी उनको कुछ नहीं याद आया, वहाँ जाकर भी कुछ रिजेम्बलेंस नहीं लगा. तो उन्होंने कहा सब खत्म हो गया, अब मुझ में कोई उम्मीद नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. वो वापस कैलकाटा आ गए. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. बिपिन बाबू जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही काम, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन थे, उन्होंने अपनी सारी होप्स खो दी. वो बहुत नेगेटिव हो गए. उनको लगा अब कोई होप नहीं बची है, अब मैं सब खो दूंगा. मेरी जो काम करने की इच्छा है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है, जो मेरा बैलेंस ऑफ माइंड है, जिस तरह से मैं अपने सारे काम करता हूँ, मैं सब खो दूंगा. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द अजाइलम एट. और उन्होंने ये भी सोच लिया कि क्या पता मुझे अजाइलम जाना पड़ जाए. अजाइलम इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द मैड क्रेजी पीपल आर बीन टुगेदर. जैसे जिसको आप लोग हिंदी में पागल खाना कहते हो. दैट इज़ नॉट अ वेरी नाइस वर्ड टू से, बट हाँ, इसका यही मतलब है. और बिपिन बाबू ने ये सब सोच लिया. वाई? बिकॉज एवरी वन वॉज टेलिंग हिम दैट यू आर गोन क्रेजी, यू हैव गोन क्रेजी, हाउ कुड यू फॉरगेट दैट रांची ट्रिप, दिस एंड दैट. सो उन्होंने ये भी सोच लिया कि क्या मुझे अजाइलम में तो नहीं जाना पड़ जाएगा. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर. इससे ज़्यादा वो कुछ पॉजिटिव. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. वो घर आए, उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल करा और कहा आप प्लीज़ आ जाइए. और उन्होंने अपने शावर लेने के बाद वो अपने बिस्तर में अपने सर पर एक आइस बैग रखकर लेट गए. क्यों? बिकॉज उनका सर बहुत गर्म हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. A greenish envelope with his name in the red ink on it. तभी उनका सर्वेंट आया और उनको एक लेटर दिया जो लेटर बॉक्स में रखा था. एक ग्रीन कलर का एनवलप था जिसके ऊपर लाल रंग की इंक से, रेड कलर की इंक से उनका नाम लिखा था. और लिखा था, अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. उस पर लिखा था कि बहुत ही अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल है. तो बिपिन बाबू ने सोचा कि मैं इसको पढ़ूं. Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used to in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. Yours, Chunilal. Now, who is Chunilal? The friend, the school friend he used to come to Bipin Babu's house for job. He wrote a letter कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बदल जाओगे, कि तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा अपने एक पुराने दोस्त की मदद करना जो अभी सही कंडीशन में नहीं है. मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं. व्हाट आई हैड इज़ माई इमेजिनेशन, कि मैं सोच रहा था कि अब शायद चीज़ें ट्रैक पे आ जाएंगी, लेकिन तुम्हारा जो अनफीलिंग बिहेवियर था उसने उसमें भी कोई योगदान नहीं करा. So I hope you will be right now again, right again now. तुम ठीक हो जाओ. और मैं एक नॉवल लिख रहा था जो एक पब्लिशर ने कंसिडर करी है. देखो अगर वो उसको पसंद आ गई तो कुछ टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएगी. योर्स चुनीलाल. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine.
It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about this in a medical journal. The reason why I sent you for, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. जैसे ही डॉक्टर चंदा आए बिपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूँ और जब से मैं रांची से आया हूँ तब से मैं ठीक हूँ। डॉक्टर चंदा ने कहा ये बहुत ही यूनिक केस है और मैं इसको मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। तो बिपिन बाबू ने कहा मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि मेरे हिप में दर्द था, क्योंकि मैं गिर गया था रांची में। तो अगर आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर देते तो। सो students, we are done with the chapter. So what is the summary you got from the chapter? Like what is the summary, what is the feeling that you are getting, what the chapter is about? The chapter is about a person. um yeah, the chapter is about a person, Bipin Babu, who is an extremely hardworking person with an excellent memory, is very nice, doesn't have a lot of friends, lost his wife 10 years ago, and have very few friends. He is fond of reading books, but what an instance that he forget a very important part of his life, and as soon as he get back from that place, he suddenly pretending that yes, he is completely fine. He's still in the state of confusion, he's still in a state that is not very good, but he's pretending to be okay. So we are done with the chapter and I will make a next video for the question answer scenario, and then you can check out that chapter. And if you have any kind of confusion, please do comment down below. Thank you.